नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में देश को एशिया कप जिताने वाली टीम के कैप्टन राजेंद्र सिंह धामी आज सरकार से कोई सहायता न मिलने के कारण थर्माकोल से बने कप और प्लेट घर घर जाकर बेचने के लिए मजबूर हैं। एक अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी के प्रति सरकार का ऐसा व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह धामी है। मैं उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी हूं। जैसा कि इससे विगत जो कि हम एक पढ़े लिखे दिव्यांग हैं, हमारी पूर्ण शिक्षा है, उसके बावजूद भी हमें जो है कहीं पर सरकार के द्वारा कोई भी रोजगार से हमको नहीं जोड़ा गया है। और जो हमारा 2005 के बाद जो बैकलॉग कोटा है वो अभी तक नहीं खुला है। 2025 रनिंग में है। उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल में दिव्यांगों के लिए क्या किया गया? तो मेरा यही क्वेश्चन है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि जो हमारा बैकलॉग कोटा है आप वो खोल दीजिएगा। उसमें हम लोग जो भी पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, वो अपना क्या कहते हैं उसमें फॉर्म भरेंगे और अपना नौकरी पाएंगे। हमको यही है, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें जो है बैकलॉग कोटा खोल के आप खोल दीजिएगा और उसमें जो है कि सभी दिव्यांग जो उत्तराखंड के हैं वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। जिसकी नौकरी लगनी है लग जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पहाड़ों में दिव्यांगों का जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर व्हीलचेयर कंफर्टेबल नहीं है। बैसाखी की सहारा चलना पड़ता है। यहाँ पर अगर फिसल भी गया आदमी तो बहुत बुरी मौत गिरता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है दिव्यांगों के लिए बहुत कठिन जीवन है यहाँ पर जीना, क्योंकि मैं जी रहा हूँ उसको, मेरे को पता है उसके हालात। क्योंकि मैं 100% डिसेबल हूँ। मेरे कमर से नीचे दोनों के दो पैर काम नहीं करते हैं, खाली मेरे हाथ काम करते हैं। मैं कैसे इस पिथौरागढ़ को सर्वाइव कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब मैं अपने गाँव जाता हूँ तो मुझे घोड़े में जाना पड़ता है। तो घोड़े में जाने के लिए भी पैर में जान होनी चाहिए। तो दोनों पैर बांधे जाते हैं मेरे घोड़े के पीठ में, तब जाके, नहीं तो घोड़े से मैं गिर जाता हूँ। और बैसाखी से जाता हूँ तो कम से कम 2-2.5 घंटा मुझे जो है 3 घंटा अपने घर पहुंचने में लगता है। मेरे को 2 किलोमीटर है मेरे रोड से, मेरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है, मगर मेरे को बहुत टाइम लगता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमको कहीं पर रोजगार मिल जाएगा तो हम अपना जीवन जो है आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह चमाली ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेरोजगारों से राजनीति के क्षेत्र में आने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस दिन जनता जाग जाएगी तो कानून भी उसके हिसाब से बनने लगेंगे। जिन नेताओं को हम अपना नेतृत्व करने की एक जिम्मेदारी देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी तो कर नहीं पा रहे पूरी, ऊपर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई तनख्वाह पेंशन का जो मेन विषय है एमएलए एमपी विधायक और सांसदों का, वो विषय आज तक आम पब्लिक तक आया ही नहीं है। आम पब्लिक की कृपा से जिन लोगों को आजीवन तनख्वाह और पेंशन मिल रही है वो लोग आम जनता की कदर नहीं कर रहे। सबसे बड़ा मतलब एक शोषणीय विषय है कि 1 रुपए की कदर नहीं है, उल्टा जनता उनके पास जा रही है हाथ जोड़ते हुए। मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ कि जनता बड़ी है या नेता बड़ा है? जनता बड़ी है। जनता बड़ी है। तो आपको कहीं पर भी समाज में ऐसा लग रहा है कि आज जनता का कहीं भी अस्तित्व नेताओं के सामने है? गिड़गिड़ाते हुए दिखते हैं नेताओं का अगल बगल जनता। तो 2027 में कौन सी पार्टी की आप सरकार देख रहे हैं? हम तो देखो भाई साहब, हमारा तो ये है कि एक एक युवा जो हमारा ये रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है वो इस रोजगार में भी अपना योगदान दे, इस रोजगार को भी अपनाए। ये भी इन्हीं के लिए है, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, न कि किसी नेताओं की जागीर बने। ये हमारा एक अपना उद्देश्य है। हर युवा अपना भाग्य आजमाए इसमें भी। ये भी तनख्वाह पेंशन सब अत्ते भत्ते के साथ लेस है, कोई कमी नहीं है यहाँ। तो सबसे बड़े रोजगार से हमारे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, जिसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि एक युवा एमएलए एमपी के पदों में भी अपना भाग्य आजमाए। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से क्या मांग होती? सरकार तो चलते रहती है, आप देख ही रहो। सरकार का काम तो वही ठहरा, कोई सरकार आए उनका तो काम ही खाने का। और जहां तक एक लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जहां तक ये विकास की बात है, हम किसी अनपढ़ मूर्ख नेता से विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। ये खाली एक झुंझुना है। विकास के लिए बैठे हैं कार्यदायी संस्थाएं, डीएम एसडीएम सब कार्यदायी संस्थाएं हैं। सब कार्यदायी संस्थाओं में सब मतलब एक डिप्लोमा होल्डर लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके माँ बाप ने करोड़ों रुपया खर्च, लाखों रुपया खर्च करके उनको ज्ञान दे रखा। क्या नेता को दे रखा किसी ने ज्ञान? अनपढ़ भी नेता बन जा रहे हैं, बनने नहीं बनने।
वहाँ तो योग्यता नहीं है, तो विकास कौन करेगा? अनपढ़ कर रहे हैं या डीएम साहब कर रहे हैं? ये जो ये कार्यदायी संस्थाएं बनी है, पीडब्ल्यूडी रोड काट रही है, वहाँ जेई बैठे हैं, आरईएस में देखिए, जल संस्थान में देखिए, सब डिप्लोमा होल्डर हैं, वो विकास करते हैं, न कि नेता करेगा। नेता खाली एक जनता का क्या है, लेकिन कानून में आने का काम तो नेताओं का ही है। कानून भी देखो भाई साहब, ये गुमराह कर रखा है विषय को। कानून भी जनता ही बनाएगी। अगर जिस दिन जनता जाग जाएगी, कानून भी जनता के हिसाब से बनेंगे, न कि नेताओं के हिसाब से। नॉर्थ राइड पब्लिक स्कूल टकाना रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश हो गए हैं प्रारंभ। हमारे स्कूल में है एआई, रोबोटिक एंड कंप्यूटर क्लासेस, ताकि आपके बच्चे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और कंपटीशन में आगे रहें। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, योगा क्लासेस एंड अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिससे आपके बच्चे फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट रहें और स्ट्रॉन्ग बन सकें। डांस एंड म्यूजिक क्लासेस, कल्चरल प्रोग्राम एंड चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जिससे आपके बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा का विकास हो सके। और हमारे यहाँ हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जो बच्चों को बुकिस नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल, जीवनोपयोगी एवं संस्कार युक्त नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8869040819। नशापान त्यागें, संयमित रहें, स्वस्थ रहें। नशे की समस्या से पीड़ित लोग अवश्य पढ़े पुस्तक नशे पर प्रहार। लेखक डॉक्टर पीतांबर अवस्थी। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। जाजरदेवल निवासी दीपिका भट्ट ने जिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी को ज्ञापन देकर उनके पिता दीपक भट्ट, जो जेल में आजीवन कारावास की सजा के 14 वर्ष काट चुके हैं, को पेरोल देने की मांग की है, जिससे उनके पिता अपने बैंक खाते से कुछ धन निकालकर उनके खर्चे के लिए दे सकें। दीपिका बीएससी की छात्रा है और अकेले जाजरदेवल में रहती हैं। धन के अभाव के कारण वह अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। सर, मेरे पिताजी दीपक भट्ट पिछले 14 साल से जेल में बंद है। उनकी 14 साल की सजा पूरी हो गई है, 60 साल भी पूरे हो गए हैं, लेकिन उनको अभी वहाँ से रिहा नहीं किया गया है। वो पहले भी पैरोल में आए थे, लेकिन बार बार अगर रिपोर्ट जाती है, पैरोल के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से जो पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट जाती है, वो लिखते हैं कि भाग जाएंगे। वो कैसे भाग जाएंगे? जब वो पहले आए थे, 8 महीने रहे थे, तब उन्होंने मेरा ध्यान रखा था। अभी मेरे को अपने पढ़ाई के लिए खर्चे की प्रॉब्लम हो रही है। वो अगर घर आते तो थोड़ा पैसा ट्रांसफर करके चले जाते, बस इसलिए पैरोल के लिए अप्लाई किया। डीडीहाट तहसील के जेठी गांव के पेंचित तोक के निवासी जीत सिंह ने जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई को ज्ञापन देकर अपने घर के बगल में किशन सिंह पुत्र हिम्मत सिंह द्वारा बनाए जा रहे तालाब के निर्माण को रोकने की मांग की थी, क्योंकि इससे उनकी जमीन और मकान को संभावित भूस्खलन के कारण खतरा था। डीएम ने पटवारी को निर्माण रोकने के आदेश दिए थे, परंतु प्रार्थी का कहना है कि पटवारी ने डीएम के निर्देश का पालन नहीं किया। जीत सिंह ने पुनः जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। समस्या ये है, किशन सिंह बेटा हिम्मत सिंह, उसने ऊपर मेरा मकान है, नीचे मेरा गौशाला है, बीच में उसने मच्छी तालाब बना रखा है और वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। रेतीली जमीन है और मेरी मैं 80 साल का तो मैं हूँ, बुढ़िया भी ऐसी है, हम कभी मकान भी टूट सकता है, गौशाला भी टूट सकता है। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में साइंस कार्निवाल का शुभारंभ और संविधान दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की संस्थापक कनिका जोशी ने दीप प्रज्वलन करके किया। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों की भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई।
विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। साइंस कार्निवाल के तृतीय दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षिका बबीता नगरकोटी, विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा समस्त कोऑर्डिनेटर्स ने दीप प्रज्वलन करके किया। नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों की विज्ञान आधारित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कराई गई। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने कबाड़ से विज्ञान के मॉडल एवं उपकरण आदि तैयार किए। मुख्य अतिथि तथा प्रधानाचार्य ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। संचालन कक्षा 9 की छात्राओं श्वेता भंडारी और मोनल खम्पा ने किया। जरूरी सूचना ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। देवभूमि मानस समाचार की ओर से मैं डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी आप सभी को प्रणाम करता हूं। हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मारपीट आदि हिंसा से भरी खबरों को देखकर और सुनकर अगर आप हो गए हैं त्रस्त और परेशान तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए देवभूमि के एकमात्र राष्ट्रवादी समाचार चैनल, न्यूज पोर्टल और फेसबुक पेज देवभूमि मानस समाचार को। हमारी टैगलाइन है सत्यमेव परम ब्रह्म।